हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। जैसा कि रेलवे ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि 28 दिसंबर से वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। और अपनी एनटीपीसी की तैयारी को मजबूत करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें, सुकुम स्टडी के साथ, और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वर्षा जोशी को ये नियुक्त किया गया है। और अब जब बात एनडीडीबी की आती है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुजरात में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज हम आपको हर एक 2 प्रश्न के बाद एक वन लाइनर प्रश्न होगा। और आपको हमारा वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर आज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम अपने वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 15। तो आप इस टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने बहरीन फार्मूला 1 ग्राफी 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने इस खिताब को जीता है। और इस खिताब को जीतकर उन्होंने विश्व में सबसे ज़्यादा बार जीतने का नाम दर्ज कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और जैसा कि हमने बताया था कि हर एक दूसरे प्रश्न के बाद एक वन लाइनर प्रश्न आएगा, तो वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मेघालय में बिजली आपूर्ति के लिए एडीबी और भारत ने $132 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब जब बात मेघालय की आती है तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग है। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। अब बात आती है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 यानी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस में। और फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? तो मनीला है। और फिलीपींस की जो मुद्रा है वो पेसो है। और एडीबी के टोटल जो सदस्य हैं वो 67 सदस्य हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज हम पिछले डेट के भी कुछ करंट अफेयर जो हमने ऐड किए हैं ताकि आप आज के करंट अफेयर के साथ साथ पिछले करंट अफेयर को रिकॉल करते चलें। इससे आप पिछले करंट अफेयर को भूलेंगे नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो किया गया है उत्पल कुमार सिंह को किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 1 दिसंबर 2020 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 56वां स्थापना दिवस मनाया है। राइट आंसर बी होगा। और वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं साथ के साथ। वन लाइनर प्रश्न ये है कि आज 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेविड पाउजर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे। तो देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है, भारतीय सेना ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण किया है। तो ये कहाँ किया है? तो ये अंडमान निकोबार में किया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जापान का स्पेसक्राफ्ट स्टेटरॉयड मिट्टी का सैंपल लेकर ये पृथ्वी पर किस तारीख को लौटेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 दिसंबर को ये लौटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा वन लाइनर अगला प्रश्न, OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का जीडीपी -9.9 रहने का अनुमान जताया है। तब OECD का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो पेरिस फ्रांस में है। और उसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 दिसंबर 1961 में हुई थी। और इसके महासचिव कौन है? तो जोस एंजल गुर्गिया हैं। और OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत होती है हमें, और हम इस पर काम कर रहे हैं, जल्द ही ये ठीक हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम इसमें जल्द कामयाब होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हॉरिशस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संबोधन के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना के लक्ष्य MSME निर्यात को 48% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये 60% किया गया है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यूएस ने जारी किया है वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है इन्होंने, एयर क्वालिटी इंडेक्स इन्होंने जारी किया है, जिसमें लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और दूसरे नंबर पर हमारे भारत का जो दिल्ली राज्य है वो दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर लाहौर है। अब ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है अमेरिका के द्वारा ये जारी किया जाता है। अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें ये पता लगाया जाता है कि ये वायु हमारे लिए सांस लायक है या नहीं है, इसके लिए इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। DRDO ने दिल्ली कैंट अस्पताल में हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए ICU बेड बढ़ाए हैं। तो ये कौन सा अस्पताल में बढ़ाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल दिल्ली में बढ़ाया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और वहाँ के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। संदीप कटारिया जो है बाटा के नए CEO बन गए हैं। और बाटा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लाजेन स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अगस्त 1894 में हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अगला प्रश्न। भारत ने विश्व वर्ष 2021 में दूसरे तिमाही में GDP कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने 7.5 लगाया है। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो भारत की GDP को प्लस में दिखाई है, सभी ने माइनस में दिखाया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इससे समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति अभी क्या है। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 नवंबर को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा वन लाइनर प्रश्न। AR रहमान होंगे भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू के पहले ब्रांड एम्बेसडर होंगे ये AR रहमान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए समझौता का ज्ञापन किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड के साथ किया है इन्होंने। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड के साथ इन्होंने किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा वन लाइनर प्रश्न। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। वन लाइनर प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये रहा अगला प्रश्न। UBS के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितना पर रहने का अनुमान लगाया गया है? तो -10.5। कोई भी प्लस में तो ला दो भैया, बहुत स्थिति भारत की खराब हो रही है। कोई ऐसी संस्था नहीं है जिन्होंने प्लस में दिखाया हो GDP। समझ सकते हैं भारत की स्थिति क्या है। अब फटाफट वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा। T20 में कौन सा ICC टीम रैंकिंग में पहले पायदान पर है? तो पहुंच गई है, तो इंग्लैंड पहुंच गई है। भारतीय नौसेना के बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पोतनाशक एंटीशिप वर्जन। अब किस सरकार ने 800 रुपये में होगा RT-PCR टेस्ट का घोषणा किया है? तो बिहार सरकार ने किया है। 800 रुपये में वहाँ RT-PCR की टेस्ट होगा वहाँ पे 800 रुपये में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्पेन ने किस खिलाड़ी को मैच फिक्सिंग में 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है एनरी लोपेज पे लगा दिया है। और गुजरात में भाजपा के सांसद का कोरोना से निधन हो गया, उसका नाम क्या है? अभय भारद्वाज है। बॉलीवुड की अभिनेत्री उर्मिला मांता तोड़कर राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए, तो कौन सी पार्टी में शामिल हो गए? तो शिवसेना में हो गए। भैया भारत का कोरोना केस देख लें ज़रा कितना है। भारत में अब कोरोना केस जो वायरस से संक्रमित लोग हैं 94,99,414 हैं। और अभी तक मौतें जो हो गई है 1,38,122 हो चुकी है। 1 दिसंबर को वर्ष भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और आज का हमारा प्रश्न है कि आप हमें कमेंट में ज़रूर जवाब दें इसका कि फीफा का जो अभी रैंक हाल ही में रैंक जारी हुआ है उसमें पहले पायदान पर कौन है और दूसरे पायदान पर कौन है और हमारा भारत का जो है कौन सा पायदान है। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आई होप आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आता होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ी होती है, हमें भी पता है इस चीज़ का,
तो इस चीज़ को हम बहुत जल्द ही अपने में काम करके आपके सामने इसे ठीक से प्रस्तुत करेंगे। तो उसके लिए हम अभी क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। तो चलिए, थैंक यू।